दोस्तों, जरा एक पल रुककर अपने भीतर झांकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपकी कोई आदत ऐसी है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं यह आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी वही काम बार बार दोहराया जा रहा है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आज का यह वीडियो संयोग नहीं है। यह केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए है। आज हम महात्मा बुद्ध के उन गहरे और जीवन बदल देने वाले उपदेशों को समझेंगे जो यह बताते हैं कि किसी भी आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है, चाहे वह कितनी ही पुरानी, गहरी और मजबूत क्यों ना हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि संभव है यही कुछ मिनट आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेड़ियों को तोड़ने की शुरुआत बन जाए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसकी आदतों से निर्मित होता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा जीवन जीते हैं, वह सब हमारे भीतर वर्षों से जमी हुई आदतों और संस्कारों का परिणाम होता है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऐसा नहीं होता। हम जैसे हैं वैसे हम बन गए हैं, धीरे धीरे बार बार दोहराए गए कर्मों के कारण। और इसलिए यदि हम बन सकते हैं तो हम बदल भी सकते हैं। बुद्ध ने बार बार समझाया कि अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी आदतों को देखो, उन्हें समझो और फिर उनसे मुक्त होने का मार्ग खोजो। लेकिन आदत छोड़ना केवल बाहरी प्रयास का विषय नहीं है। यह केवल तय करने से नहीं होता कि आज से मैं यह नहीं करूंगा। बुद्ध कहते हैं कि आदतों का असली बंधन बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। मनुष्य को जो बांधता है वह उसकी लिप्सा है, उसकी इच्छाएं, उसकी क्रेविंग। जब भी कोई इच्छा बार बार उठती है तो मन उसे बार बार पूरा करता है और वही इच्छा धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं को नहीं समझता तब तक आदतें उसे जकड़े रहती हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आदत छोड़ने का अर्थ इच्छाओं की जड़ तक पहुंचना है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि कोई भी आदत अचानक मनुष्य के ऊपर नहीं गिरती। हर आदत का एक कारण होता है, एक बीज होता है। वह बीज किसी घटना से पैदा होता है, फिर मन में उसमें प्रतिक्रिया देता है और जब वही रिएक्शन बार बार दोहराया जाता है तो वह आदत का रूप ले लेती है। जैसे कोई व्यक्ति एक बार क्रोध में चिल्ला देता है तो यह केवल एक प्रतिक्रिया है, लेकिन यदि हर परिस्थिति में वही क्रोध दोहराया जाए तो क्रोध उसकी आदत बन जाता है। इस प्रकार तनाव में एक बार मदिरा पी लेना प्रतिक्रिया है, लेकिन हर तनाव में वही रास्ता चुनना आदत बन जाती है। बुद्ध कहते हैं कि अगर आदत को छोड़ना है तो केवल आदत से नहीं बल्कि उसके मूल कारण को समझो। जब कोई व्यक्ति पूछता है कि किसी भी आदत को कैसे छोड़ा जाए तो बुद्ध की दृष्टि में वह केवल एक व्यवहारिक प्रश्न नहीं है बल्कि आत्म जागृति की ओर पहला कदम है। बुद्ध ने आदत के तंत्र को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। पहले कोई घटना होती है, फिर मन रिएक्शन करता है और वही रिएक्शन जब बार बार दोहराया जाता है तो आदत बन जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम रिएक्शन के क्षण में सजग हो जाओ तो आदत वहीं से टूटने लगती है। यही कारण है कि बुद्ध ने साधना का सबसे बड़ा साधन बताया है स्मृति, अर्थात माइंडफुलनेस। स्मृति का अर्थ है हर क्षण यह देखना कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, बिना दबाए, बिना भागे और बिना जजमेंट के। जब तुम अपनी आदत को देखना शुरू करते हो तो तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि आदत अचानक पैदा नहीं होती बल्कि एक लहर की तरह धीरे धीरे उठती है। अगर उस लहर को शुरुआत में ही पहचान लिया जाए तो वह आदत में बदल ही नहीं पाती। यही ध्यान का वास्तविक अर्थ है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ध्यान का अर्थ है होश में रहना, जागरूक रहना। अब कई लोग यह सोचते हैं कि यदि कोई आदमी बहुत पुरानी आदत में है, उसकी आदत बहुत पुरानी है, बहुत गहरी है, तो क्या उसे छोड़ा जा सकता है? बुद्ध कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आदत तुम्हारे साथ जन्म से नहीं आई है। तुमने जीवन में कहीं ना कहीं उसे सीखा है और जो सीखा है उसे छोड़ा भी जा सकता है। बस उतना ही धैर्य चाहिए जितना उसे सीखने में लगा था। बुद्ध ने धैर्य को साधना का पहला गुण बताया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि सब आदतें एक ही दिन में छूट जाएंगी वह अधीर है। आदतें धीरे धीरे टूटती हैं,
जैसे वर्षों से कुएं पर चल रही रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है, वह निशान मिटने में समय लेता है लेकिन मिटता जरूर है। बुद्ध यह भी समझते हैं, यदि तुम केवल यह कहते रहो कि मैं यह नहीं करूंगा, तो मन भी उसी दिशा में भागेगा। इसलिए उन्होंने प्रतिस्थापन की बात कही है। जिस आदत को छोड़ना चाहते हो उसकी जगह कोई स्वस्थ, शुभ और सजगता से भरा कार्य रख दो। यदि कोई व्यक्ति क्रोध की आदत छोड़ना चाहता है, तो जब भी क्रोध उठे वह गहरी सांस ले, भीतर देखे कि यह क्रोध किस कारण से आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति नशे की आदत छोड़ना चाहता है, तो जब भी इच्छा उठे वह टहलने के लिए निकल जाए, पानी पी ले, किसी सजग मित्र से बात कर ले। इस प्रकार मन को नया मार्ग मिल जाता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है। जब विवेक सक्रिय होता है तो आदतें अपनी शक्ति खो देती हैं। विवेक को सक्रिय करने का सबसे बड़ा उपाय है ध्यान। ध्यान मन को स्थिर करता है और जब मन स्थिर होता है तो वह आदतों को पकड़कर देख सकता है। बुद्ध के 5 शील, अहिंसा, असत्य न बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना और नशा न करना, केवल नैतिक नियम नहीं थे, बल्कि आदतों को तोड़ने की वैज्ञानिक विधि थे, क्योंकि हर शील किसी न किसी आदत को कमजोर करता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि केवल बुरी आदतें ही नहीं, बल्कि साधारण दिखने वाली आदतें भी बंधन बन सकती है। जैसे बार बार मोबाइल देखना, मीठा अधिक खाना, देर रात तक जागना। कोई भी आदत तुम्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ती, वह बंधन है। बुद्ध की दृष्टि में आदत छोड़ना केवल आत्म सुधार नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। जब मनुष्य आदतों से मुक्त हो जाता है, तभी वह सच में स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता ही सच्चा आनंद है। बुद्ध ने यह भी बताया कि आदतें केवल शारीरिक नहीं होती, वे मानसिक जड़ें भी बनाती हैं। बाहर से दिखाई देने वाली हर आदत के पीछे कोई न कोई मानसिक बीज छिपा होता है। डर, असुरक्षा, खालीपन या स्वीकृति की चाह। जब तक मनुष्य उन बीजों को नहीं देखता, तब तक वह केवल सतह पर संघर्ष करता रहता है। बुद्ध कहते हैं कि किसी आदत को दबाओ मत, बल्कि समझो कि वह तुम्हें क्या दे रही है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि वह आदत असली शांति नहीं दे रही, तो वह धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देती है। बुद्ध ने साक्षी भाव को सबसे पावरफुल साधन बताया है। जब कोई व्यक्ति अपनी आदत को साक्षी बनकर देखता है, जैसे क्रोध उठते समय भीतर कहता है कि मैं देख रहा हूं कि मुझे क्रोध आ रहा है, तो वही आदत देखना व्यक्ति के बीच दूरी बना देता है। उस दूरी में ही स्वतंत्रता जन्म लेती है। आदत और सजगता एक साथ नहीं रह सकती। जहां सजगता होती है, वहां आदत धीरे धीरे मरने लगती है। बुद्ध ने मौन की साधना का भी बहुत महत्व बताया है। कई आदतें वाणी से जुड़ी होती हैं, जैसे आलोचना, झूठ, कटु वचन। जब कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए मौन में रहता है और भीतर की रिएक्शन को देखता है, तो वे आदतें कमजोर होने लगती हैं। और जब आदतें बार बार लौट आती हैं, तो बुद्ध कहते हैं लौटने दो, लेकिन हर बार सजग हो जाओ, अधीर मत बनो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और सजगता की बूंदें धीरे धीरे आदत के घड़े को खाली कर देती हैं। बुद्ध ने संगति के प्रभाव पर भी जोर दिया है। जिस वातावरण में हम रहते हैं, वही हमारी आदतों को पोषित करता है। यदि वातावरण बदल दिया जाए तो आदतें स्वतः ही कमजोर हो जाती हैं। इसलिए बुद्ध ने संघ की स्थापना की, एक ऐसा वातावरण जहां सजगता को सहारा मिले। इसके साथ ही उन्होंने शरीर और मन दोनों पर ध्यान देने की बात कही, क्योंकि आदतें दोनों को ही प्रभावित करती हैं। अंत में बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि आदत छोड़ने का मार्ग लड़ाई या घृणा से नहीं, बल्कि गहरी समझ, सजगता और करुणा से है। आदतों से मुक्त होना ही सच्ची स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता ही धर्म है। जब कोई आदत तुम्हें मजबूर नहीं कर पाती, तब तुम अपने जीवन के सच्चे मालिक बनते हो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का सार है। तो दोस्तों, अगर यह ध्यान आपको भीतर तक छू रहा है, तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह बातें केवल बातें नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन बदलने वाला मार्ग यहाँ से निकलता है। याद रखिए, आप आदतों के गुलाम बनने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्र होने के लिए जन्मे हैं। इसलिए इस स्वतंत्रता को अपनाइए,
अपनी सही चॉइसेस से अपनी लाइफ को फ्री बनाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।